यहाँ से चलिए अब सीढ़ियों के रास्ते से माँ धारी देवी के मंदिर की तरफ हम चलते हैं और काफी ढलान वाला रास्ता है। आखिर क्यों है माँ धारी देवी की इतनी ज्यादा मान्यता? झूला भी देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ माँ धारी देवी के मंदिर के पास बना हुआ ये अनोखा झूला जो अलकनंदा नदी पर बना हुआ है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कश्मीर का बहिष्कार कीजिए, हिमाचल घूमने जाइए और उत्तराखंड की वादियों में आइए। और हरिद्वार से अगर आप ऋषिकेश से ठीक समय पर निकल जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। रात्रि विश्राम आप पहाड़ पर कीजिए। हरिद्वार और ऋषिकेश में रात्रि विश्राम करेंगे तो जाम में फंसेंगे। और हमारी धर्मपत्नी भी कह रही है कि आप बूढ़े हो गए हो, आपकी आंखों पे चश्मा लग गया। आप तो अभी एकदम जवान है, थोड़ी नजरें कमजोर हो गई है। देखिए कह रहे आपका चश्मा लग चुका है। वैसे ड्राइवर है, एक्सपर्ट है, लेकिन आपका चश्मा लग चुका है। तो शाम का समय हो गया तो बड़े भैया को ड्राइविंग करने दीजिए। चलिए तो फाइनली दोस्तों हम श्रीनगर से चलकर इस वक्त आ चुके हैं धारी देवी मंदिर। यह है माँ धारी देवी मंदिर का मुख्य द्वार और यहाँ से सीढ़ियां उतरकर हम नीचे जाएंगे। मेरा परिवार मेरे साथ है और ये मेरी पोती जीविशा बसीन पहली बार आई है उत्तराखंड की यात्रा पर अपने पापा की गोदी में। और मेरी धर्मपत्नी, मेरी पुत्र वधू। यहाँ से चलिए अब सीढ़ियों के रास्ते से माँ धारी देवी के मंदिर की तरफ हम चलते हैं और काफी ढलान वाला रास्ता है। आखिर क्यों है माँ धारी देवी की इतनी ज्यादा मान्यता? आज से ठीक 12 वर्ष पहले 16 और 17 जून को जब केदारनाथ में प्रलय आई थी, बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे। वो एक प्राकृतिक आपदा थी। उस आपदा में केदारनाथ में सब कुछ बह गया था, लेकिन देखिए भगवान महादेव की कृपा के वो मंदिर की वहां से ईंट भी, एक पत्थर भी, 1 इंच भी अपने स्थान से नहीं हिला था। और ये कृपा थी। ये नीचे आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये अलकनंदा नदी के मध्य में ये धारी देवी मंदिर है और यही इसी स्थान पर मैं आपको ले जाने वाला हूं। कहते हैं किसी प्रोजेक्ट के चलते जब 2012 के अंदर इस मंदिर की मूर्ति को और इस मंदिर को यहां से हटाया जा रहा था तो मां देवी नाराज हो गई थी, धारी देवी। और उन्हीं की रौद्र रूप की वजह से जो बाढ़ आई थी, जो प्रलय आई थी, हुई थी। लेकिन यहाँ के मुख्य आर्किटेक्ट ने यहाँ पर क्षमा मांगी और इस पुल का मैं जो आप ये झूला पुल देख रहे हैं, केबल पुल देख रहे हैं, इसका निर्माण कई बार करने की कोशिश की गई, लेकिन इस केबल पुल का निर्माण नहीं हो रहा था। तो यहाँ जब लोगों ने बताया किसी वजह से मां धारी देवी नाराज है, उनसे आप क्षमा याचना कीजिए। तो यहाँ के मुख्य आर्किटेक्ट और यहाँ के गणमान्य लोग यहाँ आए और इस मंदिर में आके मस्तक टेका, अपना माथा टेका, तो इस पुल का निर्माण हो गया। और आज भी कहते हैं अगर पर्वतों की कोई देवी है, यहाँ 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, लेकिन मुख्य रूप से जो देवी है पर्वतों की, उत्तराखंड की, वो माँ धारी देवी है। मैं आपको नीचे ले जाता हूँ। रास्ते में मेरी मिसेज भी खड़ी हुई है और जा रही है। बहुत, ये देखिए ऊपर टीन शेड है। यहाँ पर आपके कोई अगर बारिश भी आ जाती है तो आप इस बारिश में आपको किस तरह की परेशानी नहीं होगी। सब लोग आ रहे हैं और माँ का जयकारा लगा रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में फूल प्रसाद की दुकानें भी हैं। अगर आप जलपान करना चाहते हैं तो यहाँ जलपान का भी प्रबंध है। और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से जो लोग
उतर कर आ रहे हैं। ये मेरी पोती, देखिए किस तरह से, और ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा और पक्का रास्ता है। यहां से ये नीचे की तरफ हम जा रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ। यहां से देखिए ये अलौकिक अद्भुत दृश्य, अलकनंदा के मध्य में मां धारी देवी ठीक नदी के मध्य में है। और ये केबल ब्रिज, इस ब्रिज पर भी मैं जाऊंगा और आपको इस ब्रिज के ऊपर से भी जो दृश्य है वो दिखाऊंगा। नीचे काफी ऊंचाई पर यह ब्रिज है नदी से, और इस वक्त मैं काफी ऊंचाई पर खड़ा हूं। आपको किसी प्रकार से कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है उतराई में? बताइए, आप बताइए नहीं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी धर्म पत्नी, देखिए कितनी खुश है। और आज हम मां धारी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं अपनी धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के साथ। मेरे पुत्र हर्ष भसीन भी मेरे साथ हैं। जय माता दी। जय माता दी। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो यहाँ से आप ये घोड़े भी ले सकते हैं, और यहाँ से आप धारी देवी मंदिर की तरफ जा सकते हैं। और इधर ये ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, भक्तों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, और तमाम भक्त बहुत खुश हैं। ये सीढ़ियों का मार्ग है, और ये जो मार्ग है ये घोड़ों के जाने के लिए मंदिर का, और ये हम जा रहे हैं पैदल ये सीढ़ियों के मार्ग से। आप लोग कहां से आए हैं? देहरादून, नजदीक ही है। देखिए स्थानीय लोग भी यहाँ आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मान्यता है। और यहाँ पर अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ शिकंजी पी सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद की दुकानें हैं, और यहाँ पर ब्रास की घंटियां, छत्र, चांदी के तमाम तरह के फूल प्रसाद बिकते हैं। पूरा एक बाजार है, यानी मतलब किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पर रात्रि विश्राम अगर करना चाहते हैं तो ऊपर रात्रि विश्राम के लिए होटल भी बने हुए हैं, फूल प्रसाद की दुकानें हैं, बहुत अच्छा है। और ये माँ, मैंने पहले बताया था, पहाड़ों की मुख्य देवी के रूप में पूजी जाती है। कहते हैं अगर धारी देवी माँ प्रसन्न है तो ये पहाड़ सुरक्षित है। वैसे तो माँ कभी किसी पे कुपित नहीं होती है, लेकिन अगर माँ को उसके स्थान से हटाने की कोशिश की गई थी तो उसी की परिणति हुई थी कि केदारनाथ में वो भयंकर बाढ़ आई थी आज से ठीक 12 वर्ष पहले, 16 और 17 जून को। यहां से हम इस पुल को क्रॉस कर ये अलकनंदा नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। इस पुल को पार करने के बाद ठीक सामने मां धारी देवी का मंदिर है। नीचे अलकनंदा नदी जो भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है, यानी बद्रीनाथ से। और यहाँ पर इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम सीधे दर्शन करने जा रहे हैं मां धारी देवी। यह है मंदिर का मुख्य मार्ग। सीढ़ियां चढ़कर अब मंदिर में जाएंगे। वहां की मैं आपको फोटोज वीडियोज नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन बहुत अच्छा साइट सीन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, ये अलकनंदा नदी। यहां मैं इस मंदिर पर खड़ा हूं और इस मंदिर से अलकनंदा का सुंदर दृश्य आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ भी ये मंदिर के गंगा के किनारे गांव बसा हुआ है, और ये देखिए आप, वहां भी एक होटल है, मंदिर व्यू पॉइंट। बहुत देखिए नीचे बहुत ही गहरी अलकनंदा नदी है, और इस अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है ये मां धारी देवी का बहुत ही अलौकिक
सुंदर मंदिर। अब ये मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मैं मंदिर के मुख्य द्वार पर आ गया हूं। इससे आगे वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है और केवल मैं जहां तक वीडियोग्राफी संभव है मैं आपने लक्ष्मण झूला देखा होगा, ऋषिकेश में राम झूला भी देखा होगा जिसे शिवानंद झूले के नाम से जानते हैं, और एक नया पुल जो बना है जानकी झूला भी देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं मां धारी देवी के मंदिर के पास बना हुआ ये अनोखा झूला जो अलकनंदा नदी पर बना हुआ है। बीच रास्ते में अगर आप इस स्थान पर खड़े होते हैं तो यहां पर आपको खड़े होने के बाद कंपन सा महसूस होता है और ये पुल आपको हिलता हुआ लगेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के मध्य ये मां धारी देवी का मंदिर। बहुत अलौकिक दृश्य है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं और बीच में नदी के मझधार में ये स्थित है मां धारी देवी का मंदिर। आप आकर बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। ये देखिए बीच अलकनंदा में ये बोट जाते हुए, और लेकिन सुरक्षा के तहत इनको लाइफ जैकेट पहना दी गई है और मंदिर के पीछे की तरफ ये बोट चली गई है। और ये अब ये दूसरी बोट भी स्टार्ट हो रही है। ये दूसरी बोट भी अब ये शुरू हो चुकी है। आप आकर यहाँ बोटिंग का और 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप इस बोट में बैठ सकते हैं जो आपको इस तट से उस तट तक ले जाएगी। हम लोग अभी 2 मिनट रुक जाओ। धारी देवी मंदिर में सीढ़ियों के रास्ते से आए थे। अगर आप सीढ़ियों के रास्ते से नहीं आना चाहते हैं तो वापसी में हमने अपनी गाड़ी इस रास्ते से नीचे लेके आए और अब इस गाड़ी के रास्ते से हम मुख्य मार्ग यानी मुख्य सड़क तक जा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर आप सीढ़ियों से नहीं आते तो इसी रास्ते से आप अपनी गाड़ी को धारी देवी मंदिर तक ला सकते हैं। केवल 100 मीटर पहले ही आपकी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लग जाएगी और इसी रास्ते से आप मुख्य सड़क तक जा पाएंगे। अब हम पूरा परिवार, ये है मेरी गोदी में देखिए, ये मेरी जमीचा बचीन, क्या जय माता की। ये भी बैठी हुई है मेरे फ्रंट सीट पर अपने पापा के पास। इसके पापा आज मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहे हैं, जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं पापा बूढ़े हो गए हो और आपके बस का गाड़ी चलाना नहीं है। वैसे इसको पता नहीं है कि इसके पापा ने चारों धाम खुद ड्राइव करके, चारों धाम ने पूरे उत्तराखंड में खुद सेल्फ ड्राइविंग करके घूमे हुए हैं। और हमारी धर्म पत्नी भी कह रही है कि आप बूढ़े हो गए हो, आपकी आंखों पे चश्मा लग गया। आप तो अभी एकदम जवान है, थोड़ी नजरें कमजोर हो गई है। देखिए कह रहे आपका चश्मा लग चुका है। वैसे ड्राइवर है, एक्सपर्ट है, लेकिन आपके चश्मा लग चुका है। तो शाम का समय हो गया तो बड़े भैया को ड्राइविंग करने दीजिए। तो चलिए, सलमान खान से 2 साल छोटे ही लगते बल्कि। तो चलिए बच्चों की कहा भी मान लेते हैं और धर्म पत्नी का कहना मैं टाल भी नहीं सकता हूँ। इतना प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं और इस प्रकार की सड़कें आपने देखी नहीं होगी। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम अपने देश भारत के अंदर हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कहीं हम ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर या स्विट्जरलैंड की सड़कों पर। इस वक्त आप मानेंगे हमारी गाड़ी की स्पीड, पहाड़ के ऊपर मैं आपको मीटर दिखा सकता हूं और यहाँ आप देख सकते हैं मीटर की स्पीड। ये देखिए आप 60 क्रॉस कर चुके हैं और 70 के
करीब ये हमारा स्पीड मीटर दर्शा रहा है। हिल के ऊपर बहुत प्यारी सड़कें हैं इस वक्त चार धाम की। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर इस वक्त जाम है, किसी प्रकार का कोई जाम नहीं है। हाँ, आप ठीक समय पर हरिद्वार से निकलिए, और हरिद्वार से अगर आप ऋषिकेश से ठीक समय पर निकल जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। रात्रि विश्राम आप पहाड़ पर कीजिए। हरिद्वार और ऋषिकेश में रात्रि विश्राम करेंगे तो जाम में फंसेंगे। अब हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ के एक छोटे से कस्बे के अंदर से। आप देखिए, वीडियो में कुछ नहीं होता, रियलिटी में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वाकई में अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। कुछ लोग कहते हैं कश्मीर में स्वर्ग है, कश्मीर में स्वर्ग नहीं, आतंकवाद है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कश्मीर का बहिष्कार कीजिए, हिमाचल घूमने जाइए और उत्तराखंड की वादियों में आइए जहां देवभूमि है और देवताओं का हिमाचल उत्तराखंड स्थान है। चाहे हिमाचल कह लीजिए, उत्तराखंड कह लीजिए, लेकिन कश्मीर बिल्कुल मत जाइए। और अगर आपने साल 2 साल कश्मीर जाना बंद कर दिया तो ये आतंकवादी की अकल ठिकाने लग जाएगी। और जो आतंकवादियों के समर्थक हैं उनकी भी अकल ठिकाने लग जाएगी, क्योंकि जब भूखे मरेंगे तो अपने आप आतंकवाद का रास्ता छोड़ देंगे। देखिए कितना खूबसूरत विहंगम दृश्य है। शाम के 6:30 से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नजारा।